बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की परम भूर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सोमती प्रकाश जी महाराज वर्तमान आचार्य डॉक्टर ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। आत्मज्ञाता बने धर्मदाता बने खुद में आके खुदा और विधाता बने साधु संतों का हमको समागम मिला अब तो आत्म का कल्याण पल पल करे
अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। कितने नरकों में भटके फिरते थे हम, जब ये तिर्यंच मिला तो मारे फिरते थे हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव का मौका मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। श्रावक जीवन से संबंधित अनुव्रतों की साधना एक श्रावक अपने घर परिवार व्यापार सगे संबंधी सबके साथ रहकर भी अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा करके भी विकसित कर सकता है, विकासमान कर सकता है। भगवान महावीर प्रभु फरमाते हैं कि साधना में जिस तरीके से कोई व्यक्ति एक एक कदम पर धीरे धीरे चलकर भी मंजिल को प्राप्त कर सकता है, कोई व्यक्ति दौड़ करके मंजिल को प्राप्त कर लेता है, कोई व्यक्ति और अधिक तेजी से दौड़कर भी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसका अपना लक्ष्य। अगर उसे अपने पास कोई लक्ष्य है, उसके पास अपने कोई डेस्टिनी है, उसके पास अपना कोई स्थान है, पहुंचने का ऐसा कोई माध्यम, कोई कारण, कोई जगह है, तो चलने की जो गति चाहे धीमी क्यों ना हो, पहुंचने की संभावनाएं बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने दोनों मार्ग उन्होंने बताए। एक श्रमणों का मार्ग जिसमें संपूर्ण त्याग करके महाव्रतों का अंगीकार करके अधिक से अधिक समय अपने आप पर श्रम करके अपने कषायों को कम करके अपनी जो प्रमाद की प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को कम करके अपने अंदर की जितनी विकृतियां हैं उन विकृतियों को कम करके अधिक से अधिक ये प्रयास किया जाए कि कैसे मेरा आश्रव कम हो, कैसे मेरे कर्मों के आने के रास्ते कम हो, कैसे हम संवर की आराधना करें। इसके लिए एक श्रमण श्रम करता है। जैसे वो थोड़ा तेजी से चल करके मंजिल को प्राप्त कर सकता है, सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है, जन्म मरण से मुक्त हो सकता है, वैसे ही एक श्रावक भी एक एक कदम चल करके भी अपनी मंजिल को, अपने कर्म क्षय को प्राप्त कर सकता है, ऐसा प्रभु फरमाते हैं। जैसे श्रमणों के लिए महाव्रत की व्यवस्था दी है, ठीक इसी तरीके से
श्रावकों के लिए श्रावक व्रतों की उन्होंने व्यवस्था दी है। और उसी श्रावक व्रत को लेकर के हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला जो व्रत है, अहिंसा व्रत से संबंधित चर्चा हमारी चल रही है। पहले अनुव्रत में संकल्प लिया जाता है कि कोई भी श्रावक साधना मार्ग पे बढ़ रहा हो तो पहले अनुव्रत का ये संकल्प है कि निरपराध त्रस जीवों की संकल्प पूर्वक मैं हत्या नहीं करूंगा। बात को समझिए। निरपराध, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे जीव को मैं संकल्प पूर्वक, संकल्प मतलब मारने की बुद्धि से, जिसको प्राकृत में शब्द आता आकुट्टी की बुद्धि से हनन करने का प्रत्याख्यान, ऐसा प्रतिक्रमण में आता है ना। पहले प्राणातिपात वीरमन व्रत में, पहले अनुव्रत में, पहले अहिंसा व्रत में ये संकल्प श्रावक करता है कि मैं किसी भी त्रस जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा। अब आप इस एक लाइन के संकल्प को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या कहा है कि मैं किसी भी त्रस जीव को, कल भी हमारी थोड़ी सी बात चल रही थी कि जीवों के दो भेद हैं, एक स्थावर, एक त्रस। स्थावर में एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं जो पृथ्वी से संबंधित, पानी से संबंधित, अग्नि से संबंधित, वायु से संबंधित और वनस्पति से संबंधित होते हैं। बे इंद्रिय से लेकर दो इंद्रिय वाले जितने जीव होते हैं उसमें जू, लीख वगैरह इस प्रकार की चीजें आती है। ते इंद्रिय में, बे इंद्रिय में सीप, शंख, जैसे आप सीप, समुद्र किनारे सीप होती है, जो खुली हुई सीप है वो नहीं, जो दोनों सीपें बंद होती हैं उसके अंदर जीव होता है और उस जीव की संकल्प पूर्वक नहीं मारना उसे। ते इंद्रिय के जीव होते हैं, जू वगैरह होती हैं, लीक वगैरह होती हैं, जिसे सिर में जुएं पड़ जाते हैं, है ना। इस प्रकार की और भी चीजें हो सकती है। चौरेंद्रिय में मक्खी, मच्छर वगैरह आदि आदि चीजें आती हैं। और पंचेंद्रिय में तो आपको पता ही है बहुत सी प्रकार है। असन्नी पंचेंद्रिय में समूर्छम बहुत सी चीजें आती हैं। तो पंचेंद्रिय में भी जो आते हैं पशु पक्षी वगैरह बहुत से आते हैं, जिसको 5 इंद्रियां होती है। तो 5 इंद्रियां तो पता होगा आपको। पहली इंद्रिया कौन सी है? स्पर्श इंद्रिया, जिससे फील करते हैं, टच करते हैं, हम फील करके, स्पर्श करके हम महसूस कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कि एक इंद्रिया, पहली इंद्रिया। दूसरी इंद्रिया ऐसे गिनने का 1 2 3 4 और 5, सिंपल बता रहा हूं आपको मैं। तो फर्स्ट पहली इंद्रिया कौन सी है? स्पर्श इंद्रिया। टच करके, फील करके महसूस करना, ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ऐसा महसूस करते हैं, है ना। जैसे गर्मी है तो गर्मी महसूस करते हैं, ठंडी है तो ठंडी महसूस करते हैं। अगर बैठने की जगह उबड़ खाबड़ है तो उबड़ खाबड़ समझते, मुलायम गद्दा है तो उसे मुलायम समझते। इस प्रकार के स्पर्श से जो महसूस हो उसे एक इंद्रिय वाला स्पर्श इंद्रिय की वजह से जीव को उसे मालूम पड़ता है। दूसरी इंद्रिया है रस, टेस्ट करके, जिसमें खट्टा, मीठा, कड़वा, कसेला से पता चलता है। ते इंद्रिय, 3 इंद्रिय वाले। तीसरी इंद्रिय होती है हमारी घ्राण इंद्रिया, है ना, जिससे हम सूंघ कर पता चलता है कि ये सुगंधित है या दुर्गंधित है, सुगंध है या दुर्गंध है, गंध का पता चलना। चौथी इंद्रिय कौन सी है? आंख। आंखों से हम काला, नीला, पीला, लाल, सफेद इस प्रकार के रंगों को जो हम देखते हैं ये आंखों की वजह से, तो ये चक्षु इंद्रिय जिसको हम कहते हैं। और 5वीं इंद्रिया है श्रोत इंद्रिया, सुनने का, उसको सुनते हैं हम। 3 प्रकार के शब्दों को सुनते हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। इस प्रकार से जैन दर्शन के अनुसार 5 इंद्रियों की एक ऐसी व्यवस्था बताई गई है कि ये शरीर है, शरीर में किसी जीव को 1 इंद्रिया प्राप्त होती है, किसी जीव को 2 इंद्रिया प्राप्त होती हैं, किसी जीव को 3 इंद्रिया प्राप्त होती हैं। अब जिन जीवों को 3 इंद्रिया अगर प्राप्त हो तो कौन कौन सी होगी? स्पर्श इंद्रिया, रस इंद्रिया और घ्राण इंद्रिया। 4 इंद्रिया प्राप्त हो तो चक्षु इंद्रिया और 5 इंद्रिया प्राप्त हो तो श्रोत इंद्रिया। लेकिन स्थावर जितने जीव हैं
पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और वनस्पति, इन सभी को एक इंद्रिय वाले जीव कहते हैं। तो इसीलिए इन 5 इंद्रिय संसार में जितने भी जीव हैं, उन जीवों के 563 भेद हैं। उन जीवों के अगर उनसे भेद किया जाए तो ये सारे के सारे जीव 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के होते हैं। इन समस्त जीवों के अगर कम से कम 2 भेद किया जाए तो कौन कौन से होंगे? त्रस और स्थावर। कोई जीव ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर हलन चलन अपने स्वयं की क्षमता से नहीं कर सकते हैं। उठा के तो लेके जा सकते हैं, जैसे जल पड़ा हुआ है, जल को उठा के लेके जा सकते हैं, लेकिन स्वयं नहीं जाएगा, है ना। ढलान हो तो बात अलग है। कोई जीव ऐसे होते हैं जैसे मिट्टी पड़ी हुई है वो वहीं पड़ी हुई है, उसको उठा के लेके जाओ तो बात अलग है। जैसे पानी का जीव, अग्नि की जीव है, वो भी गति करे तो बात अलग है, अन्यथा तो संभव नहीं है, इसलिए हवा का संयोग मिले तो वो उड़ के जा सकती हैं। वनस्पति जैसे पेड़ पौधे हैं, एक जगह पर वही है, चाहे बारिश हो रही है, धूप आ रही है, तूफान आ रहा है, कोई काट पीट रहा है, लेकिन अपने बचाव के लिए, अपने कष्ट के समय भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे हलन चलन नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो जीव है उनको कौन से जीव कहते हैं? स्थावर जीव करके कहा जाता है। आप देखिए, पहले तो बहुत जगह पे मानते ही नहीं थे कि ऐसे भी कोई जीव होते हैं, ऐसी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होती थी। लेकिन पिछले कई वर्षों से अनेक ऐसे अच्छे अच्छे रिसर्च हुए हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया, और इसमें खास तौर पे जगदीश चंद्र बसु करके एक अच्छे साइंटिस्ट हुए। उन्होंने पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, इस प्रकार का रिसर्च करके उन्होंने पूरे जगत को बताया कि वनस्पति में भी प्राण होते हैं, जीव होते हैं, वो ग्रोथ करती हैं, वो बढ़ती हैं, वो सुख दुख को महसूस कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से पानी के बूंद में भी जीव होते हैं। इस प्रकार की हमारे बहुत वर्षों से हम समझ रहे, सीख रहे, जान रहे हैं। तो अभी हमारा विषय चल रहा है कि एक श्रावक ने पहले अनुव्रत का अगर वो संकल्प लेता है, उसमें ये धारणा करता है कि मैं किसी भी त्रस जीवों की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें स्थावर का बताया नहीं। बात समझिए। बहुत आसानी से आप प्रत्याख्यान ले सकते हैं, बहुत आसानी से आप नियम ले सकते हैं। एक श्रावक व्रत का पहला नियम भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं, लेकिन लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है, ध्यान नहीं है, मन में डर बहुत है। अरे हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, प्रत्येक क्रिया में तो हिंसा है। बिल्कुल सही है। 10वें कालिक सूत्र में भगवान को पूछा गया कि प्रभु, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम सहे कहम मासे कहम भुजंत भासंतो पाव कम्मम न बंदही। क्या कहा है कि भगवान को पूछा, भगवान कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे खाना पीना करें, हम कैसे अपने दिनचर्या को चलाएं। आप कहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसे कोई आसपास वातावरण नहीं है जहां कोई जीव नहीं है। कहीं सूक्ष्म जीव है, कहीं स्थूल जीव है, कोई बड़े हैं जो दिखाई देते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं, कहीं पर अनेक ऐसे जीव है जो हमारे दृष्टि में नहीं आते हैं। तो भगवान हम चले कैसे, बैठे कैसे, अपने कार्य कैसे करें, व्यवस्थाएं कैसे करें? हमारे आसपास अनेक ऐसे कार्य हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जयम चरे जयम चिट्ठे जयम सये जयम भुजंत भासंतो पावकम्मम न बंदही। कहते हैं विवेक पूर्वक चलना, विवेक पूर्वक बैठना, विवेक पूर्वक कार्य करना, विवेक पूर्वक भोजन करना। विवेक पूर्वक किया गया कोई भी कार्य पाप कर्मों का बंध नहीं कर सकता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसको अनुकरण करने के लिए प्रयास करते हैं तब बड़ी कठिनाई महसूस होती है। अभी तो आप बैठे हुए हैं, कोई हिंसा नहीं हो रही है, अभी तो आप आराम से बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, सब कार्य चल रहे हैं। अभी आप सामयिक में बहुत से भाई बहन हैं, व्रतों में हैं, अभी सावध्यकारी पापों का त्याग करके बैठे हुए हैं, अभी किसी प्रकार के वो कोई ऐसी हिंसा का वातावरण नहीं दिखाई दे रहा है।
लेकिन जैसे ही कार्य पूर्ण होगा, सामयिक पूर्ण हो जाएगी, यहां से हम बाहर निकलोगे आप, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंसा में लगेंगे। भगवान जानते हैं एक गृहस्थ का जीवन, उसके पास घर है, परिवार है, परिवार को चलाने के लिए उसके पास व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए उसके पास व्यापार है, व्यापार है तो अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए वो एक इंद्रियों का त्याग नहीं कर सकता है, एक इंद्रिय का त्याग नहीं कर सकता। वो एक इंद्रिय समझ में आ रहा है ना? हाँ, जिसे स्पर्श इंद्रिया होती है, तो स्पर्श इंद्रिया किस किस को होती है? पृथ्वी का, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। मिट्टी के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, हवा के जीव और वनस्पति काय के जीव व्यापार करते हुए, खेती करते हुए, अनेक प्रकार के कार्य करते हुए, घर परिवार को चलाते हुए आप एक इंद्रिय से नहीं बच सकते हैं। एक गृहस्थ एक इंद्रिय का त्याग नहीं कर सकता है, एक इंद्रिय का प्रत्याख्यान नहीं कर सकता है, एक इंद्रिय का नियम नहीं ले सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा त्रस्त जीवों की संकल्प पूर्वक क्या नहीं करना? हत्या नहीं करना। अब आप मुझे बताओ, यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति, हाथ खड़ा मत करो, मन में सोचकर बताओ कि क्या आप किसी जीव को आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसको मारने की बुद्धि से मारोगे? मुश्किल है। जैन परिवारों में बहुत से परिवार ऐसे, बहुत से लोग ऐसे आज भी ऐसा सोच के नहीं मार सकते। तो भगवान ने देखिए, एक एक शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए आप। त्रस्त जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारना, मतलब हिंसा की कई कोटियां हैं, लेकिन हिंसा को मैं एकदम थोड़े शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सामान्य रूप में समझिए। दो प्रकार की है, एक होता है जान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक, निर्णय पूर्वक मारने की बुद्धि से मारना, उसे संकल्प पूर्वक करने की हिंसा कहते हैं। एक वो हिंसा होती है जिसको मारने की तो बुद्धि नहीं है, लेकिन मर सकता है, कार्य की वजह से, अविवेक की वजह से, प्रमाद की वजह से, ध्यान न की वजह से, कार्य करते हुए अगर कोई हिंसा होती है, उस हिंसा के लिए तो भगवान ने मनाही नहीं की है। उन्होंने इतना ही कहा कि आप जानबूझ करके, सोच समझ करके, प्लानिंग करके किसी जीव को, ऐसे त्रस्त जीव को नहीं मारना। जैसे आप मेरे कहने से मानोगे तो नहीं, है ना, बहुत से लोग घूमने फिरने तो जाते ही हैं, है ना, समुद्र किनारे में भी जाते हैं, अनेक जगह पे जाते हैं। अगर कोई समुद्र किनारे पे घूमने भी गए हैं, अगर वहां पर घूमते हुए अगर सीप पड़े हुए हैं, सीप जुड़े हुए हैं, तो उन सीपों को खोलना नहीं, उन सीपों पे पैर नहीं रखना, जानबूझकर इसके अंदर क्या है ऐसा खोलने का प्रयत्न नहीं करना। ऐसे बे इंद्रिय जीवों की अपेक्षा से बता रहा हूं। ते इंद्रिय जीव हैं, जैसे सिर में लीक हो गई, जू हो गई, चीजें हो गई, लेकिन अब सफाई करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीजें नीचे गिर रही हैं, उसको मारने की बुद्धि से नहीं मारना। चौरेंद्र के जीव है, मक्खी है, मच्छर है, जैसे घर के अंदर मच्छर बहुत हो गए, लेकिन आजकल आप देखिए बहुत अलग अलग तरीके से मच्छरों को मारने के प्रयोग ढूंढे जा रहे हैं। खास तौर पे मैट आता है, इलेक्ट्रॉनिक मैट आता है। मैं तो जरूर चाहूंगा कि आपके घर में अगर हो तो आप मत रखिए, मत रखिए। आ गया होगा, गलती से आ गया होगा, बच्चे लेके आए होंगे, भूल से हो गए होंगे, अपने बच्चों को, अपने बहुओं को, अपने बेटों को समझाइए। अनंत अनंत जन्मों से जीव निरंतर ऐसे अनेक प्रकार के कर्म करते आ रहा है, वैसे ही अज्ञान से अनेक कर्मों का बंध हो रहा है। अब उन बंधनों से कम हम उपरीत नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम जानबूझ के तो कम से कम हिंसा ना करें। हम चौरेंद्र की हिंसा से हम बच सकते, जानबूझ के नहीं मारना। उसके लिए क्या कर सकते हैं? संध्या काल होते तो बंद कर सकते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद रख सकते हैं, जाली का उपयोग कर सकते हैं। अनेक प्रकार के जैसे केरोसिन से लेकर के मिट्टी के तेल से लेकर अनेक ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। कपूरदानी का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिससे कम से कम मच्छर वहां से हट जाए, दूर हो जाए, अलग हो जाए, कहीं कुछ जाए, लेकिन मारने की बुद्धि से नहीं मारना, ऐसा संकल्प करने का। अरे ये मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं, कब से काट रहे हैं, ताली से मारने का, जोर जोर से मारने का, हिंसा करने की, मारने की बुद्धि से नहीं मारना। पंचेंद्रिय जीव बहुत होते हैं, घर के अंदर कॉकरोच हो गए हैं,
चूहे हो गए हैं, बहुत सी चीजें होती है, बिल्ली बहुत परेशान कर रही है, बार बार आके सारे सामान खराब कर रही है, कुत्ते आकर बहुत परेशान कर रहे हैं, छोटे छोटे चीजें बहुत हो गई हैं, सांप अंदर आ चुके हैं, बिलों में तैयार हो चुके हैं। ऐसे समय में उनको मार डालना इस भावना से नहीं करना। आप दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, आप दवाई लगा सकते हैं, आप चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी भगवान कहते हैं कि कुछ आगार आप रख सकते हैं। देखिए, इसीलिए आपका कौन सा धर्म है? आगार धर्म में आप लोग आते हैं। ध्यान में आ रही बात थोड़ी सी? आगार धर्मों में आ रहे हैं आप। तो इतना नियम लेने के बाद भी कहते हैं कि आप आगार रख सकते हैं। तो आगार क्या रख सकते हैं? जैसे घर में कोई दीमक लग गया है और दीमक को हटाना तो पड़ेगा, या तो आप अपनी तरफ से हटा सकते हैं या किसी को बोल के भी हटा सकते हैं, उसका आपको आगार रहेगा। आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में कहीं ना कहीं कोई हिंसा हो सकती है, मारने की बुद्धि से तो नहीं मारना है, लेकिन कोई कारण से ऐसा हो सकता है, कोई चीजें ऐसी हो सकती है, उसका आपको आगार रहेगा। खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग में कोई हिंसा हो सकती है, उसका मुझे आगार रहेगा। पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना है, लेकिन व्यापार खेती करते वक्त उसमें पेस्टिसाइड्स का अगर उपयोग करना पड़े, कोई हिंसा हो जाती है, अगर हल चला रहे हैं, हल चलाते अगर किसी जीव की हिंसा हो जाती है तो उसका मुझे आगार रहेगा। मारने की बुद्धि से नहीं मारना, बस एक लाइन आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, संकल्प पूर्वक नहीं मारना। घर में चूहे बहुत हो गए हैं, बहुत कपड़े खराब कर रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं, हमें दूर करना है, पिंजरे में लगा रहे हैं, ये इसका मुझे आगार रहेगा, लेकिन मारने की बुद्धि से नहीं मार रहे हम लोग। ये सारे जो आगार है वो आप तक सीमित हैं, लेकिन आप अपने इन आगारों का उपयोग ये नहीं है कि आप अपने ज्ञान को गली गली बांटो। हमने ये दवाई का उपयोग किया, इससे बहुत से दिमाग हट गए, आप इसका उपयोग करो, ऐसा काम नहीं करना। ये कोई ज्ञान की बातें नहीं है, ये कोई महान बातें नहीं जो आप लोगों तक बांट रहे हैं, ये कोई ऐसा कार्य नहीं है। आप अपने घर तक, अपने परिवार तक, अपनी व्यवस्था तक, अपने लिए जरूरी है उतने तक आप उसको क्या कर सकते हैं? आप उसको छोड़ सकते हैं, आप आगार में आ सकते हैं। इतना अच्छा दर्शन है, जैन दर्शन इतना अच्छा है, और उसमें भी श्रावक दर्शन इतना अच्छा है। देखिए, 5 महाव्रतों में 3 करण 3 योग से, ना मैं स्वयं करूंगा, ना कराऊंगा, ना करने वाले को अनुमोदना दूंगा। मन वचन काया से मैं हिंसा नहीं करूंगा, विषय खत्म हो गया। इसके अंदर कोई आगार नहीं है, कोई छूट नहीं है, क्या रखे क्या नहीं रखे, कुछ नहीं रखे, विषय खत्म हो गया। झूठ से संबंध में भी ऐसे ही है, चोरी से संबंध ऐसे ही है, ब्रह्मचार्य संबंध में भी ऐसे ही है, परिग्रह से संबंध में भी ऐसे ही है। कहते हैं कि श्रमणों का जो व्रत है, महाव्रतों को समझना बहुत आसान है। महाव्रतों को समझना बहुत आसान है, कोई आगार ही नहीं है, कोई छूट नहीं है, इसको रखना इसको नहीं रखना, क्या करे क्या नहीं, कुछ नहीं है। सिंपल है कि ये हमें नहीं करना है, बात खत्म हो गई। ना मैं करूंगा, न करवाऊंगा, न करने वाले की अनुमोदना करूंगा, विषय खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं कि आचरण करना बहुत कठिन होता है। महाव्रतों को समझना बहुत आसान है, ऐसा लगता है कि बहुत आसान है समझना, लेकिन उसको ग्रहण करना बहुत कठिन है, उसको पालन करना बहुत कठिन है, एक एक कदम चलना बहुत कठिन है, क्योंकि आत्मा का बल कमजोर हो जाता है, प्रमाद आने लग जाता है, प्रमाद हावी होने लग जाता है, और इन सब चीजों में महाव्रतों का पालन करना बड़ा मुश्किल होने लग जाता है। श्रावकों के व्रत 1 करण 3 योग से, 2 करण 3 योग से, 2 करण 2 योग से, 3 करण 1 योग से। अब आप सोचते होंगे ये करण क्या है, ये योग क्या है? योग का अर्थ होता है मन वचन काया, और करण का अर्थ होता है करूं, करवाऊं और अनुमोदूं। मैं स्वयं करता हूं या किसी से करवाता हूं या किसी की अनुमोदना करता हूं। अब आप देखिए, इन सब के साथ में वो संपूर्ण त्याग नहीं कर पाता है। इसीलिए श्रावकों के व्रतों को समझना थोड़ा कठिन लगता है, डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है, समझ में ही नहीं आता है कि ये रखे या नहीं रखे, कौन सी जीव की हिंसा होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सा आगार रखे, कौन सा नहीं रखे। शुरू में आपको लगेगा इन व्रतों को समझना बहुत मुश्किल है, अगर दोष लग गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, मुझे कष्ट लगेगा, मुझे कर्मों का बंध हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है।
समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ध्यान में आएगा, लेकिन थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, लेकिन जब आप आचरण करोगे तो वहां कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। इसलिए कहते हैं महाव्रतों को समझना बहुत आसान है, लेकिन पालन करना बहुत कठिन। और अनुव्रतों को, श्रावक के व्रतों को समझना बहुत कठिन महसूस होता है। एक बार आप संकल्प पूर्वक इसको समझने का मन बनाइए, जानने की इच्छा रखिए, फिर आचरण करने पर आपको ऐसा लगेगा, अरे मैं तो ऐसे ही तो जी रहा था, कहां मैं कौन सी जीव को मारने की बुद्धि से मार रहा था, हनन करने की बुद्धि से हनन कर रहा था। अरे कोई चूहे को मारता था, हम कहते अरे मत मारो उसको, क्यों उसके लिए परेशान कर रहे हो, कोई बात नहीं पिंजरे में डाल के एक तरफ छोड़ के आओ। कोई कुत्ते को मारता है, हम उसको रोकते हैं मत मारो किसी को। कोई चींटियों के ऊपर पानी डालता है, हमने बोलता है तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें ध्यान नहीं है, तुम्हारा विवेक नहीं है। मतलब खुद जीवन में, श्रावक जीवन में बहुत अच्छा जीवन जैन दर्शन में लोग जीते हैं। आप श्रावक दर्शन को, श्रावक व्रतों को समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आचरण करने में आपको कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मन बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मन बनता है, आप आओ, बैठो, संकल्प करके आइए कि मैं समझूंगा, और समझ करके 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, साल भर, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, जीवन का पता नहीं कब क्या होगा, इसलिए मुझे कम से कम व्रतों में जाना चाहिए। जब तक आपके मन में यह संकल्प नहीं तैयार होगा, तब तक आत्मा का विकास के द्वार खुलने वाले नहीं है। इन बातों को समझते हुए हम अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम शांति। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। आगमकार भगवान महावीर स्वामी के शासन के उत्थान के लिए जो उन्होंने संघ की व्यवस्था दी, उसके अंतर्गत मार्गानुसारी के कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है। उनमें 8वां जो उसकी विशेषता है, उसका प्रकरण आज है। मार्गानुसारी के लिए यहाँ पर उन गुणों का वर्णन किया है, उन विशेषताओं का वर्णन किया है जिनका अनुसरण करने से सद्गृहस्थ धार्मिक रूप से भी समृद्ध बन सकता है और धन दौलत से भी समृद्ध बन सकता है।
पारिवारिक सुख से भी भरपूर रह सकता है और सामाजिक कर्तव्यों का पालन भी कर सकता है। उसके जीवन का चतुर्विध विकास हो, सर्वांग विकास हो, वो आगे से आगे बढ़ते हुए सारे संसार के वैभव संपत्ति सम्मान को प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग का राही भी बना रह सके, उसके लिए मार्गानुसारी का बहुत विशेष यहाँ पर वर्णन चलता है। चाहे कितना भी बड़ा होगा, कितना भी संपन्न होगा, कितने भी उसको मान सम्मान मिलेगा, कितनी भी दौलत मिलेगी, लेकिन वो रहेगा मार्गानुसारी, रहेगा अपने रास्ते के ऊपर ही चलता हुआ। तो ऐसी आत्माएं, ऐसे सद्गृहस्थ, ऐसे नागरिक जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने पर भी अपने आत्म धर्म से, अपने आत्मा के मार्ग से, धर्म मार्ग से वो कभी टूटते नहीं हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वरना लोग मान सम्मान मिलने पर, आदर सत्कार मिलने पर, धन दौलत मिलने पर, कर्तव्य आदि का बोझ होने पर फिर वो मार्गानुसारी नहीं रहते, मार्ग को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से उन लोगों का वर्णन है जो मार्गानुसारी है। मार्गानुसारी के 35 गुण, 35 लक्षण उनकी विशेषताएं, जिनकी वजह से दुनिया की कोई दलदल, दुनिया की कोई भी प्रभाव उसको उसके मार्ग से विचलित न कर सके, ऐसी विशेषताओं को धारण करने वाला, ऐसे गुणों को धारण करने वाला, ऐसे विचार बिंदुओं के ऊपर चिंतन करने वाला जो होता है, वो मार्गानुसारी श्रावक रहता है। मार्गानुसारी बनना बहुत बड़ी बात है। तो उसकी विशेषताओं को यहाँ पर बतला रहे हैं। संक्षेप के अंदर 7 चीजें हम बतला चुके हैं, और मार्गानुसारी का जो 8वां लक्षण है, 8वीं विशेषता है, उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं अनेक निर्गम द्वार विवर्जित निकेतन। ये बड़ा अच्छा संदेश उन्होंने दिया है। मार्गानुसारी अनेक निर्गम द्वार, अब जब अपना घर देखता है, मकान देखता है, कोठी देखता है, अपना बंगला देखता है या अपना महल देखता है, और जैसे जैसी समृद्धि उसके पास बढ़ेगी वैसा वैसा मकान वो बनाएगा, वैसा वैसा मकान देखेगा, वैसे की रहने की जगह देखेगा वो। तो मार्गानुसारी जब अपने घर को देखे, मकान को देखे, अपने निकेतन रुकने की जगह को देखे, वो बनाने की सोचे या खरीदने की सोचे, तो उस समय उसको ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रकार इतनी सामान्य बात से बहुत बड़ा जो एक संदेश देने जा रहे हैं। अनेक निर्गम द्वार, जिस महल में या जिस बंगले में, जिस मकान में अनेक द्वार खुलते हैं, बाहर जाने आने के अनेक द्वार खुलते हों, ऐसे निकेतन विवर्जित, ऐसे मकान को कभी ग्रहण न करे, कभी खरीदे नहीं, कभी बनाए नहीं, कि जिससे कहीं से भी बाहर आने जाने का रास्ता हो, कहीं कहीं द्वार उसके अंदर बने हुए हो, ऐसे मकान को विवर्जित कर दे, ऐसे मकान के अंदर न रहे, ऐसा न ले, न खरीदे। अब ये तो बात तो बड़ा संक्षिप्त है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। क्योंकि अगर एक सदगृहस्थ है, उसका परिवार भी है, उसके बाल बच्चे भी हैं, उसकी बहू बेटियां भी हैं, उसके पास समृद्धि भी है, उसके पास सब प्रकार के साधन भी मौजूद हैं।
तो सबसे पहले तो उसको परिवार और समृद्धि की सुरक्षा का क्या करना है, ध्यान रखना है। जहां पर लीकेज रहता है वहां से बड़ा सर्वनाश क्या करता है, होता है। आप लोग देखेंगे अगर टंकी के अंदर लीकेज है तो पानी पूरी तरह से बह जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। लोग देखते हैं अगर बूंद बूंद भी अगर कहीं लीकेज है तो पहले उसको बंद कर दो। लीकेज से बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोग काम करते हैं, धंधा करते हैं, उसके अंदर लीकेज को नहीं देख पाए, लीकेज को नहीं दूर कर पाए तो उसमें लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे मकान के लीकेज होते हैं। बहुत से लोग मकान तो बना लेते हैं, लेकिन ऐसा मकान देखता है कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, कितने साज सज्जा और कितने डेकोरेशन इसके अंदर है, लेकिन अगर उसको देखो तो शास्त्रकार मना करते हैं, क्योंकि उसमें से कोई भी चोरी करने वाला बड़े आराम से बाहर से ऊपर चढ़ सकता है। वो निकालता तो ऐसे, और बड़ी बढ़िया खिड़कियां निकाला और उसके अंदर बड़े कंगुरे बनाए, लेकिन शास्त्रकारों की दृष्टि से वो गलत है। तुम चोर को आमंत्रण दे रहे हो, तुम चोर उचक्कों को आमंत्रण दे रहे हो। वो कभी भी उसको पता लगे तो तुम्हारे को पता भी ना लगे, घर के बाहर से ही ऊपर जाकर के अंदर प्रवेश कर सकता है। और ऐसे बहुत से द्वार हो तो अंदर का कोई जो है लीकेज ऐसा कर सकता है, अंदर के आदमी के मन के अंदर कोई पाप आ सकता है, बाहर के आदमी के मन के अंदर पाप आ सकता है। एक गेट हो, एक द्वार हो तो उसकी सुरक्षा बराबर रहती है, लेकिन चारों तरफ द्वार हो, दो दो तीन तीन द्वार हो, कहीं से भी जा सकते हो, तो ऐसे मकान सुरक्षित क्या करते नहीं रहते। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अनेक निर्गम द्वार विवर्जित निकेतन। जब वो मार्गानुसारी मकान को देखता है तो ऐसा मकान पसंद नहीं करता है जहाँ पर जगह जगह से आने जाने के रास्ते हों, या कोई भी चढ़ उतर सकता हो, कोई भी ऐसा लीकेज हो सकता हो, कहीं से भी ऐसे जीव जंतु वगैरह आ सकते हो, ऐसे मकान को पसंद नहीं करता हो। ये देख करके अपना मकान लेना चाहिए। बहुत स्थूल बात शास्त्रकारों ने कहा, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा संदेश ये है कि श्रावक को हमेशा बचाव करके क्या करना है, चलना है। बचाव करके चलना है, हिंसा से बचाव करना है, चोरी से बचाव करना है, अनैतिकता से बचाव करना है। और जहाँ पर भी ऐसी कोई भी नुकसान हो सकता है वहाँ पर पहले बचाव का ध्यान रखना है। अगर बचाव का पूरा ध्यान रखेगा, पूरा विवेक रहेगा, तो उसका नुकसान नहीं होगा, सिरदर्दी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, अनेक आदमियों के ऊपर शंकाएं करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। वरना अगर पहले से बचाव न रखे तो उसमें तरह तरह की परेशानियां रहती हैं। अब आदमी बाद में बहुत से लोगों का रहता है, जैसे लाए दुकान से आए और आए कहीं भी अपना थैला छोड़ दिया, कहीं पर भी पर्स छोड़ दिया, कहीं भी कर दिया, और पहले बचाव नहीं रखा, फिर कभी न कभी चोरी हो जाती है। फिर कहता है इस नौकर ने तो नहीं किया, उसने तो नहीं किया, वो ऐसा कहता उसने तो नहीं किया, फलाने तो चोरी नहीं की, और बेमतलब का बवंडर घर के अंदर हो जाता। अगर पहले बचाव रखे, पहले उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे, पहले सावधानी रखे, और पहले उसके मन के अंदर ये हो किसी प्रकार का नुकसान न हो, तो वहाँ पर कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती। इसलिए बचाव, जितने भी श्रावक श्राविकाएं उनके लिए पहले अपना बचाव करने की जरूरत है। हर चीज़ का आप बचाव करो। अगर बचाव नहीं करोगे तो तरह तरह की हिंसा भी करनी पड़ेगी। बहुत से घरों के अंदर तरह तरह का कूड़ा कचरा बना रहता है, वो कोने कोने के अंदर ले जा करके भर देते हैं, और कभी सांप बिच्छू जा करके अंदर घुस जाए, कोई जीव जंतु अंदर आ जा करके घुस जाए, अंधेरे में बाहर निकल करके बच्चे वगैरह को डस ले तो खाम खाम की परेशानी हो जाती है। ऐसे ही कचरा पचरा रहता है तो तरह तरह के मक्खी मच्छर ऐसे जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। अब जैसे सीलन हो जाती है तो तरह तरह के जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अगर पहले से बचाव रखो, पहले से कोने कोने साफ रखो, तो कोई जीव जंतु का आने का, यहाँ पर छुपने का या किसी को तकलीफ देने का कोई चांस ही क्या करता नहीं मिलता। अगर पहले आदमी ध्यान रखे, अपना मकान ऐसा बनाए कहीं पर भी हम झाड़ फूंक कर सकें, झाड़ू लगा सकें,
उसको जो झाड़ सकें, कहीं पर भी ऐसा जाला वगैरह हो तो झट हम उसको निकाल सकें, तब तो बड़े आराम से उसकी सफाई कर सकता है। लेकिन डेकोरेशन के हिसाब से ऐसी ऐसी जगह बनाते हैं कि कबूतर आकर के अंदर घोंसला बनाते रहते हैं और जीव जंतु आकर के घोंसला बना रहते हैं। वो देखने का भी जो होता नहीं है, बनावट ऐसा बनाते हैं जिससे उनकी सुरक्षा नहीं होती, बचाव नहीं होता। फिर वो जब ऐसा हो जाता है, अब क्या करना, इनको कैसे भगाना, किस तरह से भगाना, कोई दवाई बूटी वगैरह डाल लो या पर धुआं वगैरह कर लो या किसी आदमी को बुला करके उनको बाहर भगाओ, बेमतलब की हिंसा जीवन के अंदर बढ़ती चली जाती है। ऐसे अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं जीवन के अंदर आ सकती हैं। साधु संतों का जीवन अलग होता है, उसको डरने की जरूरत नहीं हो तो जंगल के अंदर भी रह जाता है। इसलिए थानकों के अंदर ऐसा एक ही द्वार हो ऐसी जरूरत नहीं है, वो तो खुले हुए रहते हैं, चारों तरफ से आने जाने के रास्ते रहते हैं। ये सार्वजनिक स्थल हैं, सार्वजनिक जगह पर हम लोग रहते हैं। हम रहते हैं तो नहीं रोकते भाई उधर से कोई घुसेगा तो ऐसा हो जाओ, अब है नहीं कुछ भी तो काहे को डरना। लेकिन श्रावकों को ऐसा नहीं, भाई थाने कितना खुला है, उसमें चारों तरफ ऐसे दरवाजे हैं तो मकान भी ऐसे खुला बना लूं, ये गलत है। साधु संतों की जगह अलग है और जो ये सार्वजनिक जगह अलग है, अपने घर और बंगले की जगह बिल्कुल अलग है, उसकी सुरक्षा एकदम अलग तरीके से करनी पड़ती है। उसी बात की तरफ संकेत दे रहे हैं शास्त्रकार कि जो अनेक द्वार हों, अनेक ऐसी खिड़कियां हों जहां पर अनेक लीकेज होने की संभावना हो, ऐसी चीजों को पहले ही क्या कर दे, दूर कर दे। साधु संतों के पास कुछ नहीं होता, इसलिए उनको कोई डर नहीं लगता, उनको कोई भय नहीं लगता, उनको ऐसा मकान ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनको देखने की जरूरत नहीं इधर दरवाजा लगता है नहीं लगता है क्या होता है। क्योंकि एक सन्यासी चले जा रहे थे अपने चेले के साथ, जंगल के अंदर जाते 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 बियाबान जंगल से जिस समय निकल रहे तो गुरुजी ने उधर से दो जने आ रहे थे, उनसे पूछा भाई तुम जंगल से आए, कोई चोर उचक्कों का भय तो नहीं है, इधर कोई चोर उचक्के तो नहीं है? तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा तो कोई लगा नहीं, हम आए और कहीं ऐसी दुर्घटना भी नहीं घटी, कहीं ऐसा लगा भी नहीं, बड़े आराम से सुरक्षित आ गए। और चलते 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 वो मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ थे, जिनका गोरखपुर के अंदर जो है उनका डेरा चलता है और वहीं का बाबा आज हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। वो वही डेरा है गोरखनाथ जी का डेरा, और उसी गोरखनाथ के डेरे के कारण से उसका गोरखपुर जो है नाम क्या हुआ पड़ा। और उन्हीं को मानने वाले जितने भी लोग थे, उनके अनुयायी थे, वो लोग गोरखाली कहलाए। गोरखा वो थे नेपाली, जब आते हैं तो उनको कहते हैं गोरखा लोग हैं। थोड़ा सा उनका शक्ल सूरत अलग रहता है। लोग हमारे को पूछते हैं आप भी गोरखा हैं, लेकिन आपकी आंखें जरा ठीक हैं। उन्होंने कहा भाई गोरखाली होते हैं, वो थोड़ा अलग होता है, अलग अलग नस्ल वगैरह है, लेकिन वो गोरखा कहते हैं। गोरखा जो इतना है, गोरखा जितना भी है नेपाल के अंदर रहता हो, कहीं भी रहता हो, बढ़िया समाज है गोरखा समाज। और फौजों में भी गोरखा जो है फौजी रहते हैं, ये सब गोरखनाथ को मानने वाले लोग, गोरखनाथ के अनुयायी। और गोरखनाथ मंदिर का जो वो थे मच्छिंद्रनाथ, वो जो उस परंपरा के अंदर हुए, उनके शिष्य गोरखनाथ हुए। उस गोरखनाथ का इतना बड़ा प्रभाव था, उसके नाम से ही वो गोरखनाथ मंदिर क्या हुआ पड़ा, और वही गद्दी चली जा रही है। और आज भी योगी आदित्यनाथ उसी मंदिर के, उसी जो है उसके वो जो महंत हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर राज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद के ऊपर हैं। तो ये लोग बड़े प्रभावशाली रहे। ये जो मठ शुरू से ही बड़ा प्रभावशाली रहा, और शुरू से ही ये लोग राजनीति के अंदर रहे कि हमारे अपने संरक्षण के अंदर पूरा हमने सुरक्षा भी देना। धार्मिकता भी उन्होंने दी और सामाजिकता भी उन्होंने दी, और राजनीति के अंदर भी हमेशा क्या करे ये रहे। इनके जो योगी जी के गुरु, वो भी जो चुनाव लड़ते थे, वो भी जीतते रहते थे, और ये भी उसी तरह से जीतते रहे। तो इस प्रकार से वो गोरखपुर के जो है वो महंत थे मच्छिंद्रनाथ, और उनका चेला था गोरखनाथ। वो गोरखनाथ बड़े प्रभावशाली हुए। ये दोनों ही जा रहे थे, फिर बियाबान जंगल से जैसे निकलते निकलते एकदम उधर से कुछ यात्री आए। मच्छिंद्रनाथ ने पूछा भाई बताओ इधर कोई चोर उचक्के का डर तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं महाराज को ऐसा डर नहीं है। लेकिन गोरखनाथ सोचने लगे गुरु जी को ये डर कहाँ से पैदा हुआ, अपने पास कुछ है ना, दो कपड़े हमने पहने हुए,
अब देखा नहीं मैं, अब उनका एक कपड़ा है, कुर्ता ऊपर है, नीचे धोती है, दो ही तो है। राजा है उत्तर प्रदेश का, बड़े बड़े देश जो है उत्तर प्रदेश से छोटे हैं, लेकिन इसका मालिक का पहनावा क्या है? एक धोती पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा। अब वो जो गोरखनाथ सोचने लगे, दो तो कपड़े हैं हमारे, एक थैला है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरु जी को डर कैसे लग रहा? चोर उचक्के हैं या नहीं, कोई चोर उचक्के का डर है या नहीं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। गोरखनाथ के मन के अंदर बड़ा विचार आया, और जिस समय और आगे जिस समय गए, और वहाँ पर जो थोड़ा जंगल पानी वगैरह की जाने की जरूरत पड़ गई, मच्छंद्रनाथ जी ने कहा, गोरख जरा यहाँ पर बैठ जाना, ये थैला भी मैं यहाँ रख करके चला जा रहा हूँ, मैं निमट करके आता हूँ, पानी की थोड़ी सुविधा है, और फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे। हाँ गुरु जी कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ। वो पहाड़ी के ऊपर से चल रहे थे, वहाँ पर थैला रख करके चले गए, और वो जो सोच रहे वो सोच ही रहे थे, गोरखनाथ भाई गुरु जी बार बार डर की बात क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने जैसा थैला उठा करके देखा तो थैला तो बड़ा बोझ है। उनको इतना बोझ है, अरे दो कपड़े रहते हैं, दो जोड़ी कपड़े रहते हैं, एक आधा दूसरा कपड़ा रहता है, इतना बोझ थैले में कैसा है? जिस समय देखा अंदर खोल खाल करके, तो उनके अंदर सोने की ईंट रखी हुई, सोने की ईंट, सोने की बड़ी ईंट। तो गोरखनाथ सोचने लगे, अरे वह सारा भूत प्रेत तो अंदर बैठा हुआ, सारे चोर उचक्के तो अंदर बैठे हुए। ये चोर उचक्के बाहर थोड़ी होते हैं, ये डाकू वगैरह बाहर थोड़ी होते हैं, हमारे अंदर ही होते हैं। उन्होंने कहा, ये चोर उचक्के ठगने वाले वो तो सारे थैले के अंदर घुसे पड़े हैं। और गोरखनाथ ने उसको उठाया, और उठा करके ऊपर, वो पहाड़ी के ऊपर थे, नीचे खाई थी, और उन्होंने कहा धड़ाक से वो जो है, एक सेकंड भी नहीं सोचा, वो सोने की ईंट नीचे जिस समय डाल दी, और वो सोचने लगे, अरे डाल तो दी, अब आएंगे गुरु जी उठाएंगे, वो बोझ का पता लग जाएगा, फिर के नाराज तो नहीं हो जाएंगे, और परेशानी तो उनको असमाधि न हो जाए, और तकलीफ वगैरह न हो जाए, परेशानी न हो जाए, एकदम जो ऐसा नुकसान वगैरह झेल न सकें। तो उसने एक दूसरा पत्थर ऐसा उसी तरह का कोई ईंट या पत्थर ले करके उसको थोड़ा झाड़ करके उसको अच्छी तरह से लपेट करके उसके अंदर डाल दिया, उतने बोझ का डाल दिया, और अपना बैठ करके अपना भजन पाठ कर रहे थे। मच्छंद्रनाथ जी आए, उनका गोरख तैने जाना है जंगल पानी वगैरह कुछ निमटने के लिए? उन्होंने कहा नहीं गुरु जी, अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा फिर चलो चलते हैं। उन्होंने जरा थैला उठाया, उठा करके देखा, बराबर ठीक ठाक है। और वो गोरखनाथ जैसा उनका शिष्य, गोरखनाथ जैसा महान शिष्य, समर्पित शिष्य, गुरु के एक शब्द के ऊपर मरने के लिए तैयार है, लेकिन उसके ऊपर भी भरोसा नहीं था उनको। ये परिग्रह आता है तो डर ऐसा पैदा हो जाता है। और फिर भी वो उन्होंने सोचा कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, इसलिए जो उठा करके देखा, बराबर ठीक है ना। जिस समय देखा झोला ठीक ठाक है और बोझ ठीक ठाक है, कोई तकलीफ के नाम ने, तो उन्होंने ले लिया और ले करके जिस समय चल पड़े, चलते चलते काफ़ी आगे चले गए। बियाबान जंगल, कोई आदमी नहीं, कोई बस्ती नहीं, चलते चलते 2 जने 4 जने और उधर से यात्री आ रहे थे। उस समय जो है फिर मच्छंद्रनाथ ने पूछा, अरे भाई तुम इधर से आए हो, कितना जंगल बाकी रहा? उनका जंगल तो अब काफ़ी खत्म हो चुका है, अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा जंगल नहीं है, लेकिन है बड़ा बियाबान जंगल है। उन्होंने कहा इधर चोर उचक्के वगैरह तो नहीं है, कोई ठगी करने वाले चोर उचक्के ऐसे तो नहीं है ना? तो उन्होंने वो क्या बताते, उसके बताने से पहले गोरखनाथ पंडित के गुरु जी वो तो सारे पीछे रह गए। वो चोर उचक्के जो थे ना, वो ठगी करने वाले सब पीछे रह गए। यहाँ अब क्या चोर उचक्के का आना, वो रह गया, सब निकल गया सारा, वो सब पीछे चला गया गुरु जी, अब डरने की बात नहीं है। और वो भी चले गए, चलो चेले ने जवाब दिया, अपने को जवाब देने की जरूरत नहीं, वो तो चले गए। लेकिन गोरखनाथ की बातों को सुन करके मच्छंद्रनाथ सोचने लगे, ये क्या बोल रहा, ये क्या बोल रहा है कि भाई वो चोर उचक्के सारे पीछे रह गए? हुआ क्या, अरे कैसे पीछे रह गए वे? उन्होंने कहा गुरु जी पीछे रह गए, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। वो बात उनके दिल के अंदर बहुत लग गई, भाई इसने क्या बोल दिया है? पीछे रहने का क्या मतलब? पीछे तो हमारे को कोई चोर उचक्का मिला ही नहीं, पीछे तो कोई डाकू मिला ही नहीं, पीछे तो ठगने वाला कोई मिला ही नहीं, फिर सारे पीछे रह गए, इसका मतलब क्या है? सामने जो है तो एक चबूतरा आया, वहाँ पर बैठे और बैठ करके थोड़ा थोड़ा करके देखने लगे, ठीक ठाक तो है ना, वो कहीं गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं किया इसने।
अब जिस समय देखा, उसको खोल के देखा तो सोने की ईंट नदारद, और उसमें वो पत्थर और वो मिट्टी की ईंट उसके अंदर पड़ी हुई है। उन्हें सिर पीट लिया, अरे गोरख तुम बहुत बेवकूफ़ निकला। अरे भाई उसको क्या कर दिया तैने जो इसमें रखा था? उन्होंने कहा फेंक दिया मैंने तो वहाँ पर, वो खाई में फेंक दिया, अब तो वो कभी मिलने का नहीं है, फेंक दिया वहाँ पर। उन्होंने कहा अरे मैंने कोई मर करके ले जाना था उसको, मैंने कोई बांध करके ले जाना था, अर्थी के साथ ले जाना था। अरे भाई तेरे लिए मैंने एक एक जरा 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 इकट्ठा करके तैयार किया था, तेरे को तकलीफ न हो, तेरे को परेशानी न हो, तेरा काम अच्छा चलता रहे। ऐसे फेंकने की कहा, एक बार पूछ तो लेता, एक बार सोच तो लेता, एक बार विचार तो कर लेता, बिना पूछे पीछे ही ऐसा कर दिया तूने। और वो गोरखनाथ को पता था जिसको आसक्ति होती है उसमें जरा ठेस लगे तो अगले को क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो बोलेगा ही। वो बोलते रहे, अगले कोई एक शब्द भी वापिस उत्तर नहीं दिया। अब अगला उत्तर न दे तो कितना देर बोले आदमी। वो काफी सुनाया, काफी खरी खोटी सुनाया। उन्हें कहा कम से कम पूछ लेता, सोच लेता, विचार कर लेता, मेरे से कर लेता। अरे इतने दिनों से मैंने इकट्ठा किया था, तेरे लिए किया था, मैंने थोड़ी ले जाना था। उन्होंने जितना बोलना था बोल लिया। उतनी देर को इधर उधर देखा उन्होंने, और लकड़ी वाले वहां पर आते जाते होंगे, वहां पर एक लोहे की कील पड़ी हुई थी चबूतरे के ऊपर ही। तो उठा करके वो कहते हैं, गोरखनाथ ने बोला गुरुजी ये क्या चीज है? उन्होंने कहा बेवकूफ ये क्या चीज है? इसके लिए पूछ रहा है ये क्या चीज है? उसको फेंका तब ध्यान नहीं आया क्या चीज है, फेंकू या नहीं फेंकू। वो तब तो कोई पूछा ही नहीं, तब तो कोई विचार ही नहीं किया, फेंक दिया उसको। इसको कहता है ये क्या है, क्या चीज है? लोहे का टुकड़ा और क्या है? ये कील है लोहे की, और क्या चीज है? इसके लिए तो पूछता है। उन्होंने जो बोलना था बोला, इन्होंने कुछ उसको जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने सिर के ऊपर उसको थोड़ी देर घीसा, और घीसने के बाद वो कहते गुरु जी ये क्या चीज है? तो मच्छर ना तो चौंक गए। उन्होंने कहा है तो वही कील है तो वही लोहे की कील, लेकिन पहले तो काला था, लोहे का था, अब तो सोने का है, चमक रहा है। अब जिस समय सिर के ऊपर गोरखनाथ ने घीसा, ऐसा चमत्कारी पुरुष था वो, ऐसा साधक था, बचपन से ही ऐसा चमत्कारी था, तभी तो इतने समय से उसका मठ क्या कर रहा है, चल रहा है, उसकी परंपरा चल रही है। तो उसने घीसा, जिस समय घीस करके बताया तो उन्होंने कहा भाई वो हैरान परेशान हो गए, गोरख एक कैसे कर लिया तूने? तेरे पास पारस पथरी वगैरह है, ये तो लोहे की कील को सोने की कैसे बना दिया? उन्होंने कहा गुरु जी मेरे पास कुछ नहीं है, आपका आशीर्वाद है। आपने आशीर्वाद दे दे करके इस मेरे सिर को पारसपत्री बना रखा है। मैं किसी भी लोहे के अंदर सिर को लगा करके सोने के अंदर बदल सकता हूं, और मेरे लिए वो लोहे का ईंट उठा करके आप चल रहे थे। आपने मेरे को ही हीरा पन्ना बना दिया, मेरे को ही सोने का भंडार बना दिया, मेरे को ही सारा कुछ बना दिया। अब वो संभालने की मेरे लिए क्या संभालने की जरूरत है? मुझसंद्रान ने कानों में हाथ लगाया, मेरी बड़ी गलती, मैं समझ नहीं सका, मैं भूल गया। और बंधु उनको बड़ा पश्चाताप वगैरह हुआ, और उन्होंने सोचा भी आगे मैंने, अरे जाने का समय आया, इतना बड़ा सन्यासी, इतना कुछ लोग मेरा मान सम्मान करते हैं, और किस आसक्ति के अंदर मैं पड़ा हुआ था, कैसे कर रहा था। उनका सारा आमूल जीवन क्या कर जाता है, बदल जाता है। तो साधु को भय नहीं होता, साधु को डर नहीं होता, और डरे तो किस बात का साधु? वो तो सांप आए, बिच्छू आए, तब भी साधुता आई तो उनको डर नहीं लगता। वो कहते मिट्टी में सभ्य बुएसु, सारे हमारे मित्र हैं, हम उसको तकलीफ नहीं देंगे तो हमारे को काहे को तकलीफ देगा। भगवान महावीर स्वामी बचपन के अंदर थे, जिस समय सांप आया उनको कहा भाई इनको क्या है, आने दो, ये तो यहाँ पर घूमता फिरता है, इसका घर है, इससे डरने की क्या जरूरत है, इसको मारने की क्या जरूरत है, ये तो अपना घर है, इसको उधर रख देंगे। तो बंधु ये तो साधुता होती है, लेकिन गृहस्थी के लिए ऐसा नहीं है। गृहस्थी ऐसा करे तो बड़ा मुश्किल का काम हो जाए, उसका घर बार ही लुट जाए सारा का सारा। इसलिए उसको हर चीज़ का ध्यान रखना होता, सुरक्षा का ध्यान रखना होता। किसी ऐसा काम नहीं करना जिससे चोरों को आमंत्रण क्या करे मिले। तो इसलिए बड़े सेठ साहूकार जो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ज़्यादा पहनते नहीं हैं, सादगी के अंदर रहते हैं। अगर ज़्यादा पहन करके प्रदर्शन करेंगे तो किसी न किसी चोर की तो दृष्टि पड़ेगी ना, मौका लगे तो उड़ाएंगे ऐसे।
तो इसलिए सादगी से रखना, अपनी सुरक्षा का रखना, अपने घर को ऐसा बनाना जिसके अंदर कोई लीकेज वगैरह किसी तरह से क्या हो न हो। ये जो है मार्गानुसारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है लक्षण है। ऐसी ऐसी बातों का वर्णन इन जो है मार्गानुसारी के गुणों के अंदर आता है। तो ये 8वां जो विशेषता आप लोगों को बता दिया, आगे का प्रसंग आगे आएगा। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आगे आने वाले दिनों में जो बच्चों की छुट्टियां आदि हो रही हैं, 5 दिवसीय संस्कार